हे गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू एनीमे लेके। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सोल को दिखाया जाता है और वो हमसे कह रही होती है, मेरा नाम शैंटियान है। मैं इसके पीछे रीज़न तो नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि मैं मर चुका हूँ और इस वक्त मैं जिस दुनिया में हूँ ये मरने के बाद वाली दुनिया है। और वो सोल तेज़ी से एक बड़े से पोर्टल के अंदर खिंचती हुई जा रही होती है और जब वो उस एरिया को क्रॉस कर रहा होता है वो कहता है, आखिर ये क्या है अजीब सी चीज़, मैं ये कहाँ पर आ गया क्रॉस करके। उसके सामने शैंटियन की कुछ मेमोरीज दिखाई देने लग जाती है और उसके सामने एक कंट्री की लोकेशन दिखाई दे रही होती है। उस कंट्री का नाम होता है ईस्टर्न वाइल्डनेस फ्लेम कंट्री। ये शैंटियन की कंट्री का नाम होता है और ये ईयर यान कैलेंडर का 58 ईयर चल रहा होता है। जैसे ही शैंटियन ये देखता है वो कहता है, अच्छा तो ये सारी मेमोरीज एक प्रिंस की है। और जब वो मेमोरीज को देखने लग जाता है तो हमें पता चलता है शैंटियन एक प्रिंस है जो 16 एज का था। वो अपने 16 एज में ही मारा जा चुका था, वो भी अपने की डेविएशन के 88 स्टेज में, क्योंकि उसकी बॉडी उसे ब्रेक थ्रो ही नहीं कर पाई। और शैंटियन की मदर भी उस वक्त मर गई थी जब उसका जन्म हुआ था। वो सोल कहता है ये कितनी बुरी बात है, इसकी मदर इसके बर्थ के समय ही मर गई। और फिर हमें दिखाया जाता है शैंटियन जब 6 ईयर ओल्ड होता है, जो भी वो पेट पालता है वो इंपीरियल गार्डन में मारे जाते हैं। इसके अलावा जो वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट उगाता है वो भी कुछ लोगों के द्वारा कुचल दिया जाता है और वो भी बेकार हो जाता है जब वो 8 साल का होता है। वो सोल कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और फिर जब वो 9 ईयर का होता है तो वो अपने कज़न्स के साथ इम्पेरियल अकेडमी जाता है अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। जिस दिन वो वहाँ पर पहुँचता है उस दिन उस अकेडमी में आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। वो सोल कहता है अच्छा ऐसा भी हुआ था। तभी अचानक से उसे रियलाइज़ होता है, वो कहता है इसका मतलब ये है कि मैं एक अनलकी इंसान की बॉडी में जा रहा हूँ। और वो खिंचता हुआ उसकी बॉडी के अंदर जाने लग जाता है। वो जाना नहीं चाहता, वो कहता है कि मैं एक अनलकी इंसान की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। लेकिन वो सोल खुद को नहीं रोक पाता और उसे उस इंसान की बॉडी के अंदर जाना होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक पैलेस का। वहाँ पर शैंटियन सो रहा होता है। जब तेज़ धूप उसके ऊपर लगती है वो उठ जाता है और वो कहता है लगता है मैं उसी इंसान की बॉडी के अंदर हूँ जो बहुत ज़्यादा अनलकी है। तभी वहाँ से एक सर्वेंट आता है और वो कहता है, यो हाइनेस आप उठ गए, लीजिए थोड़ा पानी पी लीजिए। ये बोलते हुए वो उस प्रिंस के सामने झुकने लग जाता है। तभी जैसे ही शैंटियन ये देखता है वो कहता है इसके सर के ऊपर एक हालो है। वो सर्वेंट इमोशनल होकर रोते हुए कहता है, फाइनली यो हाइनेस ये बहुत अच्छा हुआ कि आप जग गए, मुझे बहुत खुशी हुई। तभी शैंटियन कहता है क्या तुम मेरे लिए एक मिरर लेकर आओगे। तभी वो कहता है ठीक है और वो उसके लिए एक मिरर लेकर आता है। शैंटियन अपना चेहरा मिरर में देखते हुए कहता है क्या सच में ये मैं हूँ। तभी पीछे से वो सर्वेंट कहता है क्या हुआ यो हाइनेस, कोई प्रॉब्लम है। तभी वो कहता है हाँ प्रॉब्लम तो है, देखो ज़रा मैं कितना ज़्यादा सुंदर हूँ, कितना ज़्यादा हैंडसम हो गया। शैंटियन अपने फेस को देखते हुए कहता है मैं 16 की एज में इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ सच में। तभी वो अपने मिरर में ही देखता है उसके सर के ऊपर डार्क कलर का हॉलो दिखाई देता है। वो उसे देखकर कहता है लेकिन ये अजीब सा दिखने वाला डार्क एनर्जी इतना गंदा दिख रहा है मेरे सर के ऊपर। वो अपने मन में कहता है क्या ये सिर्फ लेजेंडरी लोगों के ऊपर ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं और उनका ओहदा अच्छा होता है उनके ऊपर तो दूसरे कलर का हॉलो होता है और मेरे ऊपर एक डार्क कलर का है। ये बोलते हुए वो शीशे में देखते हुए चिल्लाने लग जाता है। तभी पीछे से सर्वेंट उससे कहता है, यो हाइनेस आपको क्या हुआ, वैसे भी अब आपका 89 की डायवेशन स्टार्ट होने वाला है। शैंटियन कहता है अपने सर्वेंट से, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, प्लीज़ तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ यो हाइनेस। और जैसे ही उसका सर्वेंट वहाँ से चला जाता है वो अपने बिस्तर पे ही लेट जाता है और कहता है पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अगर मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ तो मेरे सर के ऊपर गोल्डन हालो होना चाहिए, ये बेकार सा नहीं, क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट के सर के ऊपर तो गोल्डन ही होता है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई फेक प्रोटैगनिस्ट हूँ। अगर रियल वाला प्रोटैगनिस्ट होता तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। अभी तो मुझे इमॉर्टैलिटी तक कल्टीवेट करना है और मेरे पास कोई ट्रीजर भी नहीं है जिसका मैं यूज़ कर सकूँ। अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं 1 महीना यहीं घर पर रहकर अपनी हेल्थ को और अच्छे से सुधारूंगा और कल्टीवेशन शुरू करूंगा। और ये बोलते हुए उसे अचानक से नींद आ जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक सर्वेंट उसके पास आता है और वो कहता है, यो हाइनेस अब आपके मेडिसिन लेने का समय हो गया, प्लीज़ आप मेडिसिन खा लीजिए।
शैनटियान मेडिसिन पीते हुए कहता है, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मेडिसिन पीने के बाद उसका सर्वेंट कहता है, क्या आप बाहर चलकर थोड़ा टहलना चाहेंगे योर हाइनेस? तभी शैनटियान कहता है, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और वो अपने मन में कहता है, वैसे भी मुझे लगता है कि घर पे रहना बेटर आइडिया रहेगा। अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे को बैड लक मेरा परेशान करेगा। घर पे रहने से वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और दिखाया जाता है अब धीरे-धीरे दिन ढलने लग जाता है और शाम हो चुकी होती है। वहीं शैनटियान अभी भी अपने रूम के अंदर ही होता है और वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका होता है। वो कहता है, मेरे पास खेलने के लिए मेरा फ़ोन भी नहीं है, ना इंटरनेट है, ना ही कोई चीज़ है। ऐसी बोरिंग लाइफ़ से अच्छा तो मरना बेहतर है। तभी वो अचानक से कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है और मैं अपनी लाइफ़ को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने का हक है। और वो कहता है, अब मैं बाहर जाने के लिए रेडी हूँ। ये कहते ही वो अपने सारे कपड़े पहन चुका होता है और बाहर जाते हुए कहता है, फाइनली अब मैं बाहर जा रहा हूँ। जब वो बाहर जा रहा होता है तो सारे सर्वेंट उसे देखते हैं और वो कहते हैं, अरे योर हाइनेस बाहर जा रहे हैं। और जो भी शैनटियान को देखते हैं वो सभी शैनटियान को बो करने लग जाते हैं। शैनटियान तभी उन लोगों के सर पर वाइट कलर की हालों को देखता है और वो कहता है, इन लोगों के ऊपर तो वाइट कलर की हालो है। क्या इन लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल्स है, जिसकी वजह से इनका हालो वाइट कलर का है। पता नहीं ये ऑथर कैसा बकवास सा ऑथर है जिसने मुझे ये बेकार की स्किल दी है। और फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है। जैसे ही वो शैनटियान को देखती हैं वो कहती है, ओह नो, इसी और हमारे प्रिंस आ रहे हैं। शैनटियान कहता है अपने मन में, इस हालो की वजह से और मेरे बैड लक की वजह से सभी लोग मुझसे दूर जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो प्रीवियस ओनर था इस बॉडी का, वो कैसे इतने सालों तक उसने मैनेज किया होगा। उसके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। तभी वो नोटिस करता है कुछ लेडीज़ के ऊपर वाइट कलर के हालोज़ को देखकर कहता है, मुझे लगता है कि जो वाइट कलर के हालोज़ है वो साधारण लोगों के ऊपर है, क्योंकि हमारे जितने भी सर्वेंट हैं उनके ऊपर तो ग्रीन कलर के हैं या फिर जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लकी होना है तो मुझे ग्रीन हालो की ज़रूरत होगी और मेरी प्रीशियस लाइफ में ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे अब मुझे समझ आ गया कि मैं क्या कर सकता हूँ और वैसे भी मुझे कोई अधिकार नहीं, मैं दूसरों के हालों के ऊपर नहीं हँस सकता। और ये सोचता हुआ वो जाने लग जाता है, लेकिन जाते वक्त वो एक इंसान से टकराता है और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा वो सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, इसके हालों का रंग रेड कलर का है, क्या ये कोई लेजेंडरी इंसान है? तभी शैनटियान उसका पीछा करने लग जाता है। जैसे ही उस इंसान को ये पता चलता है वो कहता है, पता नहीं 13 प्रिंस मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। शैनटियान बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र से उसे देख रहा होता है। तभी वो कहता है, आखिर योर हाइनेस मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वो घबरा जाता है और शैनटियान के सामने झुककर माफ़ी मांगते हुए कहता है, योर हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैंने कोई गलती की है तब भी मुझे छोड़ दीजिए। तभी शैनटियान कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे अपना नाम बताओ। वो बंदा कहता है, मेरा नाम क्वीन गाओ है। शैनटियान उससे कहता है, ज़रा अपना सर ऊपर करो, मैं तुम्हारे सर को देखता हूँ। और जैसे ही वो उसके सर को देखने लग जाता है उसके सर के ऊपर से रेड कलर की एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। वो कहता है, तुम्हारे सर के ऊपर रेड कलर का हालो बना हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, ये कैसे हुआ? तभी वो बंदा उसे बताता है, ये मैं जब इम्पेरियल लाइब्रेरी में गया था वहाँ पर से मुझे काफ़ी अलग सी एनर्जी दिखाई दी थी वहाँ की बुक सेल से। वहाँ पर एक बुक है जिसका नाम डा यान ली है। वो बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसमें से ये एनर्जी निकल रही थी और हमें दिखाया जाता है उस रेड कलर की एनर्जी की वजह से शैनटियान की हालत थोड़ी सी बुरी हो जाती है, जिसे देखकर सर्वेंट कहता है, क्या आप ठीक हैं योर हाइनेस, आपको क्या हुआ? तभी शैनटियान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो फिर जाने लग जाता है। पीछे से उस सर्वेंट आवाज़ लगाता है और वो कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं योर हाइनेस? तभी शैनटियान कहता है, मैं इम्पीरियल लाइब्रेरी जा रहा हूँ। और इसके बाद हमें इम्पीरियल लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर शैनटियान पहुँच चुका होता है और बुक सेल्फ में बुक्स को चेक कर रहा होता है। बुक सेल्फ में चेक करने के बाद उसे फाइनली वो बुक मिल चुकी होती है जो वो ढूंढ रहा होता है। उसे ढूंढकर वो कहता है, फाइनली मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जो क्वीन गाओ को मिली है, मैं भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊंगा। और वो उसे लेते हुए सीधे मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। और जब वो मिरर के सामने अपनी शक्ल देख रहा होता है तब भी उसके सर के ऊपर डार्क कलर का हालो दिखाई दे रहा होता है। वो कहता है, अभी तक हालो हटा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि मुझे अपना लक खुद ही चेंज करना पड़ेगा, वो भी इस बुक को रीड करके और इसके सारे सीक्रेट को जानना होगा। शैनटियान कहता है, अब मैं इस बुक को पढ़ना शुरू करता हूँ। और वो खोलकर उस बुक को पढ़ने लग जाता है। वो बहुत सारे पन्नों को पढ़ चुका होता है और अब बहुत ज़्यादा टाइम भी बीत चुका होता है। उसका सर्वेंट उसके पास आता है और वो कहता है, योर हाइनेस 3 दिन बीत चुके हैं, आप अभी तक एक ही कमरे में हैं। शैनटियान कहता है, मैं इस रूम से तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मुझे इस बुक का सीक्रेट ना मिल जाए। और वो लगातार उसे पढ़ रहा होता है।
शैनटियान को उस बुक में सीक्रेट ढूंढते हुए 3 घंटे और बीत चुके होते हैं और वो अब बहुत बुरी तरीके से थक चुका होता है। तभी शैनटियान के पास अंकल गुई आते हैं और वो कहते हैं, मुझे लगता है योर हाइनेस आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। शैनटियान तभी अंकल गुई के पास आता है और वो कहते हैं, अंकल गुई आप क्यों ना मेरे लिए इस बुक में कुछ ढूंढे, मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। तभी अंकल गुई कहते हैं, मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ और मुझे ढूंढना भी नहीं आएगा। लेकिन शैनटियान उसे वो बुक पकड़ा देता है। अंकल गुई कहते हैं, मुझे माफ़ करना लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कुछ भी चीज़ ढूंढ पाना। तभी उस बुक के अंदर से जेट टैबलेट बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है और अंकल गुई कहते हैं, अरे इसके अंदर तो सच में कुछ था। शैनटियान उस जेट टैबलेट को उठाने के लिए उसके पास जाता है और उठाते हुए अपने मन में कहता है, मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था और इतना सारा टाइम लगा दिया मैंने इसे ढूंढने में, लेकिन किसी इंसान ने इसे बस छुआ और उसे ये चीज़ मिल गई मिनटों में। तभी अंकल गुई शैनटियान को देखते हैं और वो कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन योर हाइनेस, फाइनली आपको जेट टैबलेट मिल गया। शैनटियान उस जेट टैबलेट को देखते हुए कहता है, इसमें तो श्यानगिरी मैजिक कोड में लिखा हुआ है, अब मुझे लगता है मेरा फाइनली हालो ठीक हो पाएगा। तभी अंकल गुई कहते हैं, योर हाइनेस छोटी छोटी लाइनों में कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर ज़रा पढ़िए। शैनटियान उसे पढ़ने लग जाता है और उसमें लिखा हुआ होता है, अगर तुम डिवाइन स्किल को सीखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक सीक्रेट स्किल सीखनी होगी। हे फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।